दिल्ली में जारी एआई महाकुंभ में लोगों का हुजूम लग चुका है। दिल्ली के भारत मंडपम में लगा ये समिट भारत के लिए वैश्विक स्तर के निवेशकों को भारत के एआई मार्केट में निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बजट हिंदी और कन्नड़ा में लाइव डब है और ऐसा भी फीडबैक मिला 4.5 करोड़ घर में पहुंचा। ये फीडबैक मिला कि पहली बार मैं बजट समझ सका क्योंकि हिंदी में और मैडम के वॉइस में ही आया सर। मैडम देख के बताओ ये मोजे का रंग क्या है? मोजे का रंग पीला और काला है। 1-2 साल में ये काफी आगे तक चला जाएगा जहाँ पे एआई ही हमें बता सकेगा कि ये क्या है। ये प्रोडक्ट ब्रेन के अंदर हम डालते हैं, बिल्कुल स्कल के पास। एआई प्लेटफॉर्म से डेटा से लेकर वो बात करना फिर से सीखते हैं और बोलना फिर से सीखते। एआई को लेकर जिस भविष्य की परिकल्पना लोगों ने की थी उसको हकीकत बनाने की राह पर भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस समय दिल्ली के भारत मंडपम का नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस एआई के महाकुंभ ने दुनिया भर के लीडर्स, इंडस्ट्री के कैप्टन्स, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और टेक के शौकीनों को एक ही छत के नीचे समेट दिया है। भारत में लगे एआई महाकुंभ यानी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आगाज 16 फरवरी से हो गया। सोमवार को पीएम मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में स्वदेशी एआई के विभिन्न मॉडलों के बारे में जानकारी ली है, जिसकी कुछ झलक पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए इस एक्सपो को विचारों, नवाचार और उद्देश्यों का एक सशक्त संगम बताया। इन सबसे बढ़कर इस आयोजन ने मानव प्रगति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी पूर्वक, समावेशी रूप से और बड़े पैमाने पर उपयोग करने की प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जिसका नजारा भी पीएम मोदी के शेयर वीडियो में मिल जाता है। मैडम देख के बताओ इन मोजे का रंग क्या है? इन मोजे का रंग पीला और काला है। 1-2 साल में ये काफी आगे तक चला जाएगा जहाँ पे एआई ही हमें बता सकेगा कि ये क्या है। प्रोडक्ट ब्रेन के अंदर हम डालते हैं, बिल्कुल स्कल के पास। बाहर से ये अटैचमेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन को देता है और फिर वहाँ से एआई प्लेटफॉर्म से डेटा से लेकर वो बात करना फिर से सीखते हैं और बोलना फिर से सीखते। सुना नहीं था, अभी संगीत वगैरह समझने आना लगा। भारत में हो रहे एआई महाकुंभ के स्तर का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि करीब 70,000 वर्ग मीटर में फैली इस प्रदर्शनी में वैश्विक टेक कंपनियां, स्टार्टअप, शैक्षणिक और शोध संस्थान, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा अंतर्राष्ट्रीय साझेदार शामिल हुए हैं। इस एक्सपो में 600 से ज्यादा संभावनाशील स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। साथ ही 13 देशों ने अपने अपने मंडप लगाए हैं, जो एआई के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाते हैं। यही नहीं, भारत मंडपम में लगे एआई एक्सपो में कई अन्य क्षेत्रों में भी इनोवेशन का बेमिसाल नजारा देखने को मिला। एक तरफ जहां किसी ने भाषाओं की सीमा को लांघ लिया है, तो दूसरी तरफ किसी ने दुनिया के सामने खड़ी फ्रॉड की समस्या से लड़ने के लिए एआई टूल को इजाद किया। 2 घंटे का बजट हिंदी और कन्नड़ा में लाइव डब है और ऐसा भी फीडबैक मिला 4.5 करोड़ घर में पहुंचा। ये फीडबैक मिला कि पहली बार मैं बजट समझ सका क्योंकि हिंदी में और मैडम के वॉइस में ही आया सर। हमारा गोल है कि सॉवरेन बनना चाहिए, पूरा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में जो 105 बिलियन फर्स्ट टाइम इंडिया में बना है और जो बनेगा वो बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनेगा। तो जानते हैं अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डिजिटल में है वो फ्रॉड है। तो हमने अपना एआई इंजन बनाया जिसके बेसिस पे हम हर कॉल और हर एसएमएस को स्कैन करते हैं और उस टाइम पे जब फोन पे लैंड होता है तो उस पे हम एयरटेल वार्निंग, स्पैम या स्कैम दिखाते हैं। सोमवार को शुरू हुए एआई समिट का दूसरा दिन पूरा हो चुका है। भारत में लगा ये एआई महाकुंभ न सिर्फ एआई सेक्टर में देश का भविष्य तय करेगा, बल्कि भारत को पूरी दुनिया के एआई मार्केट में बढ़ावा भी मिलेगा। ये समिट इनोवेशन के साथ साथ निवेश पर भी केंद्रित रहेगा। About investment is coming in all the 5 layers of AI stack. The coming 2 years, we should be seeing more than $200 billion worth. आंकड़े बताते हैं कि एआई दुनिया के हर छठे व्यक्ति की समस्या को सुलझा रहा है। ऐसे में भारतवासी भी इस नई तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं, जिसका स्तर एआई के ग्लोबल मार्केट पर भी देखने को मिलेगा।
फिलहाल एआई का ग्लोबल मार्केट $288.8 अरब का है और भारत में जारी एआई समिट की मदद से भारत इस मार्केट में अपनी भागीदारी को बड़े स्तर से बढ़ाने को तैयार है। जानकारी के अनुसार 109.08 अरब डॉलर यूएस ने इन्वेस्ट किया है। 9.29 अरब डॉलर निवेश की तैयारी में है चीन। भारत ने एआई सेक्टर में अब तक 1.16 अरब डॉलर लगाए हैं। भारत मार्केट में 39% हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट की है। एआई समिट में बहुत उत्साह है। 3 लाख से अधिक युवाओं ने और रिसर्चर्स ने, स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है और बहुत सारे के सारे सेशंस फुल जा रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छा उत्साह है। और भाई 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। एआई इम्पैक्ट समिट भारत में जो हो रहा है वो विश्व में सबसे बड़ा एआई समिट है। इस एआई समिट में देश भर से, दुनिया भर से सभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट और इंडस्ट्री के जितने लीडर्स हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित है। किस तरह से हम एआई का उपयोग इकोनॉमी में, सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकें और एआई के जो हार्म्स हैं उनको हम कैसे रोक सकें, इन दोनों को बैलेंस करके इस नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। भारत भी लगातार इस ग्लोबल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई लेवल पर काम कर रहा है। भारत में जारी एआई महाकुंभ भी इस पहल में मददगार साबित हो रहा है। दुनिया से निवेश और विशेष तकनीक को ये समिट भारत खींच कर ला रहा है। इसी के साथ भारत के एआई मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं। फिलहाल 7.63 अरब डॉलर का है भारतीय एआई बाजार। 3.8 अरब जेन एआई ऐप भारत में डाउनलोड, 16% ग्लोबल डाउनलोड हिंदुस्तानियों ने किया। 86% भारतीय कंपनियां एआई का उपयोग कर रही हैं। 14% भारतीय आबादी एआई डिवाइसेस चला रही है। 10,371.92 करोड़ रुपए का है ये इंडिया एआई मिशन। एआई के बारे में देश भर में जानकारी मिले और विशेषकर हमारे किसानों को, एमएसएमईज को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को, इसके लिए भारत ने जो सॉवरेन मॉडल्स में काम किया है इसमें बहुत बड़ा फोकस रखा है मल्टीलिंगुअल मॉडल्स में। भारत की जो भाषाएं हैं और विशेषकर जो बोलियां हैं उन बोलियों में भी बहुत अच्छे से एआई का प्रसारण हो सके, एआई के बारे में जानकारी मिल सके और एआई का उपयोग करके उन बोलियों में भी सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सके। वो एक बहुत बड़ा फोकस रखा है एआई मिशन का। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए कई दिग्गज भारत पहुंच रहे हैं, जिसके तहत सोमवार को माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स भारत आए थे और मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी भारत पहुंच गए। भारत की राजधानी में लगे एआई महाकुंभ ने वैश्विक भलाई के लिए एआई के भविष्य को आकार देने में भारतीय प्रतिभा की असाधारण क्षमता को प्रदर्शित किया है।